ऐसे नहीं नहीं ठीक कैसे अब फिर शाम में घूमने कैसे जाओगे? हेलो फिर शाम में भी घूमने चलेंगे हम लोग। गंदी बात नहीं करती अब अच्छा पापा का बैठ के पी जाओ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गुंडा। ये सब तैयारियां हमेशा हम रात में करके रखते हैं क्योंकि सुबह ना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाता है। आलू बॉईल करो, उसको बनाओ, तो फिर इतना जल्दी ना नहीं हो पाता है। तो जब भी मुझे बनाना होता है तो उसके पहले मैं सुबह उस दिन की रात में मैं सारी चीज़ें तैयार करके रख लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने पीसी चटनी, धनिया, मिर्ची, लहसुन, टमाटर, अदरक डाल करके, और पता है कि ये ब्लॉग जो है वो दशहरे का है, यानी विजयादशमी का। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने ऊपर से काट काट के रखी थी उसको मैंने अच्छे से मिक्स किया ताकि जो भी मिर्च मसाले हों सब अच्छे से एक तरह मिक्स हो जाए। और बनाने लगी यहाँ पे गोलियाँ। गोलियाँ मैं इस हिसाब से बनाती हूँ, जो जितना खाता है उस हिसाब से मैं गोलियाँ बनाती हूँ। उसके बाद यहाँ से वापस से लग जाती हूँ छानने में। तो आज तो भाई साहब मेरे साथ बहुत बड़ा कांड हो गया। इतना बड़ा कांड हुआ कि पूछो मत। मैं मेरे बच्चे दोनों के साथ तो होगा क्या, सब चीज़ देखते रहना। अभी मैं आपको बहुत ही अच्छी दिख रही हूँ, बहुत एक्टिव दिख रही हूँ, लेकिन इन द एंड आप देखना मेरे साथ क्या ही होता है। तो यहाँ पे मेरी हो चुकी सफाई अभियान शुरू, क्योंकि फाइनली मैंने नाश्ता सारी चीज़ें रेडी कर ली थी। जब से वो छनता रहता है तब से मैंने बोला ना कि हमेशा मैं किचन क्लीन ही करती रहती हूँ कि मेरा किचन गंदा ना दिखे। तो यहाँ पे पति देव ने तो भैया बहुत तारीफ़ करी थी खा करके कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जब भी ये चीज़ें मैं बनाती ना तो पता नहीं मेरे सर में ना दर्द, एक अलग सर दर्द हो जाता है, रिफाइन की वजह से या किस वजह से मुझे पता नहीं। तो किसको किसको देख करके ये लालच आ रहा है, तो कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पर हमने पति देव की निकाल दी, पति देव के लिए निकाला नाश्ता। सबको नाश्ता देने के बाद फिर हम यहाँ पे लग जाते हैं खाने की तैयारी में। मैं सुबह कंटिन्यू 7 से लेके 12 बजे तक इस दिन खड़ी की खड़ी रह गई, मतलब मुझे एक भी मिनट फुर्सत नहीं मिला। मम्मी डांट रही हैं कि बैठ जाओ, सबको कुछ खिला दो, लेकिन ये होता है ना कि जब आपको खुद ही करना है तो क्यों बैठना, एक साथ ही बैठो। लेकिन इसका रिज़ल्ट मुझे बाद में भुगतने को मिल गया। और आप भी देखना वो किस तरीके से मैं रोई हूँ, मतलब बहुत रोई, मैं बहुत ज़्यादा रोई। तो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी, आलू बैंगन पालक, ये यूपी के जो हैं उनका मोस्ट फेवरेट खाना है। तो जैसे बिहार का लिट्टी चोखा, वैसे यहाँ पे पूरियों के साथ आलू बैंगन पालक या कोहड़ा यही सब चलता है। तो यहाँ पर एक तरफ ना मैंने गैस चालू करके रखा है। मैंने सोचा कि पापा जब तक आते हैं तब तक मैं क्यों ना दूसरा काम कर लेती, यानी तब तक पूड़ियाँ क्यों नहीं छान लेती। पहले मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं था, लेकिन बाद में मेरे दिमाग में जाकर के ये आइडिया आया। तो ये देखो प्याज हमने कर लिया यहाँ पे क्रश, और अभी मतलब 10:30 से 11:45 बजे मैंने एक उठाया और उसको खाया। मम्मी बोली कुछ तो खा लो, मैंने बोला मेरा सर दुखने लगता है ये सब खा के, और वैसे भी मेरा पेट नहीं भरता। तो फिर इसके बाद ना हम चले गए यहाँ पे चावल वगैरह डालने, और फिर यहाँ पे हमारा तेल हो ही रहा था गरम। तो इतने में करते करते हम अपना काफ़ी सारा काम निपटाते, इवन जो पेट पूजा है वो भी कर ही लेते हैं। एक से तो इतना बड़ा शरीर भरने वाला नहीं, पर फिर भी थोड़ी सी राहत मिल जाती है। इधर मैंने टमाटर की प्यूरी बना के रखी है, और इधर सारे मिर्च मसालों की तैयारी कर रही हूँ जो भी मुझे डालना था, क्योंकि मेरे दिमाग से ना आजकल बिल्कुल ही उतर जा रहा है। कोई कुछ बीच में बोल देता है तो मेरे ध्यान से उतर जाता है कि मैं किस लिए आई हूँ या मुझे क्या करना था। तो चिकन मसाला फाड़ने का मेरा एक अपना अलग ही तरीका है, या तो मैं उसको जलाऊँ ध्यान न पड़े तो मैं खुद के भी हाथों को जला सकती इसमें। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना। और फिर इसके बाद हमने निकाला दूध निकालने का तरीका मेरा थोड़ा गलत है, बट नाउ ओके। तो यहाँ पे फिर मम्मी ने, मैंने बताया ना कब से डांटे जा रही थी कि शुभ को खिला दो उसको। तो मैंने थोड़ा सा केवल चावल दाल, क्योंकि मुझे पता है शुभ अभी बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है। तो यहाँ पे मैं तलने लग जाती हूँ, क्योंकि पापा ना अभी नाश्ता करने आए नहीं है, तो हमने बंद कर दिया था क्योंकि कुछ चीज़ें गर्म ही अच्छी लगती है। और एक तरफ हम बना रहे हैं मटर पनीर की सब्जी। मसाला मेरा अच्छे से भून गया था, तो इसमें मैंने अच्छे से पानी भी डाल दिया, क्योंकि काफ़ी जन थे, 12 जन थे, तो उस हिसाब से खाना बनता है।
फिर भैया आलू बैंगन पालक की सब्ज़ी के लिए हमने कर ली प्रिपरेशन, यानी कि सारा सौंफ मेथी पता नहीं क्या क्या डाल करके मेथी वगैरह लहसुन मिर्च डाल के मैंने यहाँ पे इसका भी तड़का लगा दिया ताकि खड़े खड़े लगे हाथ सारा काम होता रहे। और भैया मम्मी ने कट करके दे दिया था, मैंने धो धा करके रख लिया था कि ताकि अगर मैं आटे में हाथ लगा लूँ तो वापस से मेरे हाथ गीले ना हो। पूड़ियाँ भी मैंने बेल के रखी हुई थी कि चलो एक तरफ पूड़ियाँ भी मेरी बनती रहे, एक तरफ ये सब्जी भी बनता रहेगा, सारा काम एक साथ होता रहेगा। लो आ जाओ। डुगू लो बेटा, अच्छा तुम्हें बच्चा ला लो पी लो ना, गंदी बात नहीं, पी लो। ऐसे नहीं ठीक कैसे, अब फिर शाम में घूमने कैसे जाओगे? हेलो, फिर शाम में भी घूमने चलेंगे हम लोग। गंदी बात नहीं करती। अब पी, अच्छा पापा पर बैठ के पी जाओ, पकड़ो। हाँ पापा पर बैठ के पी के आओ तब दूसरा दे। तो सारी चीज़ें करने के बाद मतलब सारी चीज़ें हो गई, पापा ने भी नाश्ता कर लिया, मेरी पूड़ियाँ भी बन गई, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ चावल भी डालते। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई थी कि चलो मैंने चावल भी डाल दिए, क्योंकि इसके बाद का जो मैं हालत दिखाऊंगी ना वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी रोने वाली कंडीशन थी। तो यहाँ पे मैं शुभ को दवा भी दे रही हूँ और अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही, यानी कि बाबू को एक तरफ दवा दिए जा रही हूँ हर 5 मिनट पे, और एक तरफ मैं अपने काम को भी समेटे जा रही हूँ, क्योंकि मैं पता नहीं कब बीमार पड़ जाती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता रहता। इसलिए जब तक मैं ठीक रहती हूँ तब तक मेरे को लगता है कि चलो जितना मेरा काम है मैं कर लेती हूँ, उसके बाद अगर बीमार पड़ूँगी तो कम से कम आराम से आराम तो कर पाऊँगी। इवन मुझे टेंशन रहती है कि ये काम नहीं किया, अभी तक मैंने ये काम नहीं किया। और फिर उसके बाद यही हुआ था कि मम्मी पापा ने खुद से खाना लेकर के खाया, क्योंकि मैं उनको खाना नहीं दे पाई और मैं चली गई थी आराम करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे फिर दिक्कत हो गई थी। दिक्कत क्या हो गई थी वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो इतना करने के बाद अचानक से मैं पड़ गई बीमार। उसके बाद मम्मी से जो डांट पड़ी कुछ नहीं। अभी तक सुबह से सही थी, सब कुछ किया, सारा चीज़ किया, फिर अचानक से पता नहीं क्या हो गया मुझे कि मेरे सर में इतना पेन कि कुछ भी मत। मम्मी ने भयानक डांटा कि जब मैंने मना किया था तो क्यों खड़ी रही काफ़ी टाइम तक। तो प्रेगनेंसी के टाइम में आप कब ठीक रहो कब बेकार हो जाओ कुछ उतना पता भी नहीं चल पाता है। हमेशा आप एक जैसे नहीं रहते हो, आपकी तबीयत में ऊपर नीचे चढ़ाव आता रहता है। मैंने कहा चलो इस ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।